डॉक्टर समीर, कोरोना काल में तो हमें याद है कुछ ऑक्सीजन की कमी की जो परेशानियां थीं, वो शिकायतें थीं। अगर मैं पिछले 2 साल में कहूं तो सबसे ज्यादा मुश्किल हालात पूरे देश ने देखे हैं और उत्तर प्रदेश में जो लोगों की अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रही हैं, आपको लगता है कि अब नजरिए में, सरकार के नजरिए में और वो एस्टैब्लिशमेंट की हॉस्पिटल्स अगर कमी थी या डॉक्टर्स की कमी थी, अब उस ओर ध्यान दिया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे कि मेडिकल कॉलेजेस भी बड़े हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, पर फिर भी मुझे लगता है स्पेसिफिकली अगर हम रूरल एरियाज की बात करें या फिर और भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उनकी हम बात करें, वहाँ पे हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो भी हैं, या फिर अगर मैं और दूसरे आपके मेडिकल कॉलेजेस की भी बात करूं, स्पेसिफिकली अभी मैन पावर वाला इश्यूज है तो उसको हमें पूरा करने की जरूरत है और उसमें सबसे बेस्ट मॉडल रहेगा जो सरकार के पास और जिस पे सरकार काम भी कर रही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। क्योंकि गवर्नमेंट के पास क्या है कि वो काफी दूर तक पहुंचे हुए हैं, कि हम बात करें कि दूर दराज तक, छोटे छोटे कस्बों तक, शहरों तक, गांवों तक पहुंचे हुए हैं, बट वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब आपका मशीन्स है, बट कहीं ना कहीं डॉक्टर की, पैरामेडिकल्स की या नर्सिंग स्टाफ की कमी है। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे हम गैप एनालिसिस करके जहां पर हमें लगता है कि एटलीस्ट मशीन्स है और वहां पे मैन पावर की जरूरत है, तो सरकार उसके लिए प्राइवेट पार्टनर्स से बात करके, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके वहां पर उस काम को कर सकती है। और जैसा हम देख भी रहे हैं स्पेसिफिकली कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहां पर डॉक्टर्स की और पैरामेडिक्स की स्टाफ की उस तरह से कमी नहीं है, और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में स्पेसिफिकली मैन पावर को लेकर काफी चैलेंजेस है। कई बार मैन पावर है और आपके पास इक्विपमेंट भी है, बट उसको मैनेज करने के लिए कई बार चैलेंजेस। लेकिन डॉक्टर समीर भाटी, वही जो बात आप कह रहे हैं कि यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और एक जॉइंट वेंचर की जरूरत है ताकि लोगों को सहूलियत हो। और आप चूंकि प्राइवेट सेक्टर से हैं, आपका अपना हॉस्पिटल है, एक तो मेरा सवाल ये है कि बीमारियों की रोकथाम के लिए आप किस तरह से प्रयास कर रहे हैं और सरकार के साथ मिलकर भी क्या आपकी ये कोशिश हो रही है कि उससे फायदा होगा मरीजों? जी बिल्कुल, ऑलरेडी हम उत्तर प्रदेश सरकार के साथ काम कर रहे हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के अंदर ऑलरेडी सेटअप्स हैं, करीबन 20 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में हम काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, कि वहां पर हॉस्पिटल के अंदर जैसे कि सीटी स्कैन वगैरह की सुविधाएं जिस तरह से उपलब्ध नहीं थी, हम देखते हैं कि ट्रॉमा के अंदर या इंजरी के अंदर या कई बार ऐसे सीवीए के केसेस होते हैं जिसमें पेशेंट का एक गोल्डन पीरियड होता है कि उस टाइम तक उसका ट्रीटमेंट हो जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट के बीच में डायग्नोसिस का, जैसे आप पूछ रहे हैं, एक बहुत बड़ा योगदान होता है। तो स्पेसिफिकली हमने इस तरह से अपने सेटअप लगाए हुए हैं। और प्रिवेंशन की जैसे आप बात कर रहे हैं, स्पेशली अगर हम कोविड में भी देखें तो जो हमारे प्रिवेंटिव स्टेप्स थे उन्होंने कोविड को, पेंडेमिक को रोकने में, कंट्रोल करने में काफी बड़ा योगदान दिया था। और जैसा कि शुरुआत में एक भी लैब नहीं थी कोविड की, और अब देखते हैं हमारे पास एक छोटे छोटे जिले में कोविड की लैब उपलब्ध है और हम टेस्ट और स्क्रीनिंग कर सकते हैं। कहीं ना कहीं डिजीज के रोकथाम के अंदर प्रिवेंशन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हमारा 95% के करीब जो खर्चा है वो सिर्फ बीमारी के इलाज में और उसके जो कॉम्प्लिकेशन है उसको मैनेज करने में जा रहा है। तो इस वजह से अब आगे आने वाले समय में हमें प्रिवेंशन में, और जैसा आप हार्ट अटैक की बात कर रहे थे और भी अन्य जीवन शैली से संबंधित बीमारियों की, बहुत आसानी से हम इनको अगर टाइमली टेस्ट करा लें तो हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं। और इवन कैंसर के लिए तो जैसा कोई इलाज नहीं है, उसको तो टाइम से अगर हम डिटेक्ट कर लें तभी हम उसको रोकथाम कर सकते हैं।